चलिए ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग प्रश्नावली 7 दशमलव कितना देख रहे थे, 1 देख रहे हैं, है कि नहीं। यानी चैप्टर 7 देख रहे हैं, जिसमें से हम लोग प्रश्न संख्या कितना 6 का 1 देख लेते, बाकी बोले थे आपको बना के लाने के लिए। मिलाइए, बनाए हैं, मिलाइए तो फटाफट। कितना हो गया, ये 6 का 2, ठीक है। तो आपको जो है चतुर्भुज देख लेते हैं कौन कौन दे रहे हैं। ऐसी बना लीजिए, हम बोले थे ऐसी ही। क्या होगा वो बात की बात है, पहले ए दे दो। ए का बिंदु कितना है, -3, 5। बी का बिंदु बताइए कितना है, 3, 1। और सी का बिंदु बताइए कितना है, 0, 3। और डी का -1, -4। क्वेश्चन में क्या बोला है, उत्पत्ति होगा। कहा था कि निम्नलिखित बिंदु द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि है तो बताइए, तथा अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। कारण देने की जरूरत नहीं है, खाली आंसर बताओ। चलिए ठीक है, बनाए। तो दूरी सूत्र जनवे करता है, दूरी सूत्र से क्या होता है, दूरी बराबर होता है x1, है ना, घटे x2 प्लस y1 घटे y2। ये लगा सकता है, या सीधा वाला उल्टा वाला ले सकता है, x2 घटे रूट अंडर x2 घटे x1 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस y2 घटे y1 का। बोलने के बनाओ जल्दी बताओ, है वाला। ए बी लेंगे, ए बी, एह में से एह में घटाएंगे, -3 में से 3 को घटाएंगे, 5 में से, क्योंकि x1 x2, x1 में से x2 घटा रहे हैं, सीधा वाला ले रहे हैं। नहीं समझ में आएगा तो बता देना। तो 5 घटे 1, ठीक है, 9 हो गया माइनस में, यहाँ पे 4 हो गया। गलती होगा तो बता देना। 81 और 16 कितना हो गया बुआ, 7। 97, 97 आया है। क्या गलती हुआ, गलती हो रहा है ना। देखो यहाँ 9 नहीं ना होता, कितना होता, 6 होता। वही तो हम पूछ रहे हैं, वही तो पूछ रहे हैं, कितना होता, 6 52। कल ऐसे गलती किए थे, ऐसे ही 52 का निकल जाएगा। 4 रूट 2 रूट 13, 2 रूट 2 दूना 4, 13 चुका 52, ठीक है। चलिए अब पति निकालेंगे, बी सी। x1 घटे x2 रूट अंडर x1 घटे x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटे y2। ये वाला ले रहा है फॉर्मूला। 3 में से 0 घटा देंगे, 3 में से 0 प्लस 1 में से 3। नहीं समझ में आएगा बता देना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डायरेक्ट करेंगे तो नहीं समझ में आ रहा है, -2 का स्क्वायर, ठीक है। चलो 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ठीक है। चलो कितना होगा, 9 4 13। सीटी निकालेंगे, 0 में से फिर कितना घटा देंगे, घटे, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बोलिए, तो यहाँ पे 3 घटे घटे प्लस हो जाएगा, बोलिए ना हो। तो 1 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना होगा, 1 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, यानी कितना हो गया, 50 हो गया, यानी कितना हो गया, 50 25 दूना हो गया। चलिए सीडी निकालिए, या डी, डी है ना, डी है या एडी बोलो ही ना। तो -1 घटे कितना, -3, तो प्लस हो जाएगा, हाँ, फिर प्लस, -4 घटे कितना, 5, ठीक है। तो -3 तो कितना हो गया, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 9 का स्क्वायर, कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 81, 85, सब अलग अलग है। इसलिए चतुर्भुज अलग अलग है। कौन सा चतुर्भुज करें, चतुर्भुज नहीं, कौन सा चतुर्भुज, समलंब दे ले, चतुर्भुज सब अलग अलग, कौन सा चतुर्भुज नाम दिया, चतुर्भुज तो खैर होगा, लेकिन कौन सा चतुर्भुज, या चतुर्भुज में समलंब हो जाएगा, क्योंकि समलंब में सब भुजा बराबर नहीं होता है। आमने सामने वाला कोई एगो का होना चाहिए, बराबर नहीं, है।
समलंब में क्या होता है, आमने सामने का सिर्फ होना चाहिए, समांतर, कोई है कोई देखो चतुर्भुज नहीं कर देंगे ना, कोई बराबरी नहीं कथी कर देगा, कौन सा नाम देगा, चतुर्भुज है तो कौन सा चतुर्भुज नाम देगा जब बराबरी नहीं करेंगे, क्योंकि ए बी बरोबर बी सी बरोबर सी डी बरोबर डी नहीं है, कथी है नहीं, इसलिए ए बी सी डी कोई चतुर्भुज नहीं, चतुर्भुज नहीं देख। अच्छा देखो ना यहाँ पे एक चीज देखो, अब बताओ इतना आया है ना, आए फिर कितना गया इतना, और ये आया होगा 52 52, ये तो हो गया 52 13 85, ठीक है। नेक्स्ट क्या नंबर, इसी का हाँ 3 देखिए, चतुर्भुज नहीं, बस समझने के लिए बनाया गया था, ठीक ना, ध्यान रखना है। ए बी सी डी, नहीं ऐसे भाषा मत लिख, चतुर्भुज ऐसे लिखना, बिंदु ए बी सी डी। अच्छा छोड़ ना, चतुर्भुज नहीं रहते, चतुर्भुज नहीं होना तो, हाँ चलो ए का बिंदु बताओ, एक का 4,5 एग्जाम में हाई वाला कुछ वो करेगा, ना वाला बहुत कम चांस है, डी 7,6, सी का और डी का 1,2, इसका उल्टा वाला बनाएंगे रख के, ठीक है। चलो 6 का है 3, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से, इसका उल्टा वाला फॉर्मूला रखना है, ठीक है। दूरी बराबर x2 घटे x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटे y1 का स्क्वायर, हमेशा सेम बनाने से फायदा क्या है, ए बी निकालेंगे तो ए बी x2 यानी 7 घटे देखो x1 y1 x2 y2, तो 7 घटे कितना 4 प्लस 6 घटे 5, 3 आ गया, 1 आ गया, 9 गया, 9 हो गया 10 हो गया। चलो BC निकालिए, हाँ x1 y1 x2 y2, 4 घटे 7, हाँ 3 घटे 6, कितना हो गया 3 हो गया, यहाँ पे भी 3 माइनस में हो गया, कितना हो गया 9 9 18, कितना 3 रूट हो गया, सी डी सी डी सी डी निकालिए, आया है रही तक ने बोल रहा है नहीं, इतना है ना √18 कथी सी डी, x1 y1 x2 y2, तो एक घटे कितना 4 है ना, x2 ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, तो एक घटे 4 फिर प्लस 2 घटे 3 का होल स्क्वायर, चलो -3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर, कितना रहा बताइए तो 9 प्लस 1 कितना हो गया 10, ठीक है। सी डी हो गया, कथी निकाला सी डी डी ए डी ए, x1 y1 x2 y2, 4 घटे 1 5 घटे 2 3 का, यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर, कितना का बताइए तो 9 9 18 3√2, यानी आमने सामने वाला बराबर हो रहा है, कह देंगे ए बी बरोबर है कथी, चूंकि ए बी जो है बरोबर है कथी के डी ए के, है ना, तथा सी डी बरोबर है कथी के, सी डी बराबर है कथी के, देखो सी डी सॉरी ए बी बराबर कथी के था, ए बी निकाले है किसके बराबर हुआ देखा था डी ए के, ठीक है, बस ए बी बरोबर डी ए बी बरोबर डी ए हाई हाई के बराबर है, ऐसे लिख दिया, ए बी √10 है, बी सी कितना है 3 रूट, और सी डी ए बी सी डी बराबर, सॉरी ए बी कथी के बराबर है, देखता नहीं है तो बोलो नहीं करता, ए बी जो है ई जो है इसके बराबर,
और BC किसके बराबर में आया है ना, और BC जो है कथी के बराबर में है, AD के बराबर। अब यहाँ पे एक और शर्त, तो ये तो कथी आमने सामने वाला बराबर था, आयत भी हो सकता है या समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है, तो इसलिए अभी नहीं सॉल्व हुआ है, अभी रहने दो। अभी कथी चेक करेंगे इसका विकर्ण, कथी चेक करेंगे, ठीक है, विकर्ण आयत लिखोगे कि समचतुर्भुज लिखोगे, समझ में आ रहा है ना, इसलिए विकर्ण चेक करेंगे। तो अब कथी निकालेंगे, AC, कथी निकालेंगे, AC। तो x2 x1 देखो यहाँ पे, सॉरी x1 y1 x2, हाँ तो x2 वाला लिए फॉर्मूला, 4 घटे कितना हो जाएगा 4, फिर 3 घटे 5, ये तो खत्म हो गया, 0 हो गया था, है ना, यहाँ पे कितना होगा -2, कितना आ गया 4, 2 आ गया। चलो BD निकालिए, तो x1 y1 x2 y2, एक घटे कितना 7 प्लस 2 घटे 6, कितना हो गया -6 प्लस -4, अब भाई साहब कितना हो गया भाई 36 प्लस 16 कितना 52 है। तो गौर से देखिए, आप देख रहे हैं कि 4 ये सामने सामने बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है, तो क्या होगा बताइए, आयत में तो कैसे होना चाहिए, आमने सामने वाला बराबर और विकर्ण बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, तो कैसे हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होता है। इधर लिखिए भाषा लिख देंगे, चूंकि AB बराबर है कथी के, CD के, है ना, E बराबर CD है, कॉमा, है ना, ऐ देखिए कॉमा, BC बराबर कथी है, AD है, DA लिखे ना, DA है, तथा कथी AC बराबर नहीं है कथी के, BD के, इसलिए समलंब को कौन सा, सॉरी समांतर चतुर्भुज, कौन सा समांतर चतुर्भुज होगा, लिख देना समांतर चतुर्भुज होगा, लिख देना, ठीक है। चलो मिलाओ, पता जगह समांतर चतुर्भुज होगा, लिख लेना, ठीक है। चलो बुआ सर देखो क्वेश्चन नंबर कितना आगे 7, देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर कि देखिए भाई इधर है, ऐसा एक उदाहरण में भी क्वेश्चन होगा, एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है, एक अक्ष पर बोला है, ध्यान रखिएगा। चलिए समदूरस्थ वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको A मान लीजिए, इसको B, बिंदु का नाम नहीं ना दिया, एगो के A मान लेंगे, एगो B, एक का बिंदु A निर्देशांक बताइए 2, -5, B का बताइए -2, 9, और x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना से समदूरस्थ है, x अक्ष पर बोला है ना, x अक्ष पर, x अक्ष का वैल्यू क्या होता है, x, 0 होता है, x अक्ष का वैल्यू क्या होता है, x, x अक्ष से समदूरस्थ, इसको P मान लीजिए इस बिंदु को, ठीक है, लिखेंगे हम लोग, माना कि P बोले था, इसका निर्देशांक भी लिख लीजिएगा, P जो है बिंदु, P जो है बिंदु कथी A का निर्देशांक कितना है 2, 5 और कथी, और B बोले तो B का निर्देशांक -2, 9 से कथी है समदूरस्थ है। क्वेश्चन में क्या बोला, एक बार फिर से पढ़िए, एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से समदूरस्थ है, एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो इतना और इतना A और B से कथी है समदूरस्थ, माना कि P बिंदु जो है A और B से कथी है, बोला है ना एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए A और B से समदूरस्थ है, तो हमने यही माना है कि E जो है बिंदु इतना और इतना से कथी है समदूरस्थ है। अब क्या करना है, दोनों को बराबर मान लेना है, समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी, समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी पर है, ठीक है, एक्स अक्ष से, तो भैया AP या PA जो भी कहो, PA या AP जो भी लिखो, AP या PA कथी लिखे बताओ ना हमको, PA लिखे और बराबर PB लिख देते हैं,
ठीक है, सबसे पहले तो दूरी सूत्र आता है, दूरी सूत्र आता है ना, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से दूरी बराबर क्या होता है, हैं? हाँ, x1 घटे x2। हाँ, हम वो वाला फॉर्मूला यूज करें, तो मर्जी जो यूज कर सकता है, x2 घटे x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटे y1 का होल स्क्वायर, तो जे मन करेगा वो यूज कर सकता है। ठीक है, चलिए अब गौर से देखिए, तो पीए बराबर पीबी कर सकते हैं। चलिए पीए और पीबी, तो पीए है ना, पी ए x1 y1 x2 y2, हमको x2 वाला फॉर्मूला लिया है, x2 वाला भी लेके बना सकते हैं, x1 वाला भी लेके बना सकते हैं, सीधा वाला भी, उल्टा, हम उल्टा वाला बनाते हैं, सीधा वाला, उल्टा वाला से प्रैक्टिस कर लेना पहले, फिर सीधा वाला लेके बनाना, बना के आना है। ठीक है, चलो तो 2 घटे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, x2 घटे x1 प्लस y2 घटे y1, तो y2 घटे y1, ठीक है, y2 कितना होगा, -5 होगा, चलो बराबर -2 घटेगा थी x हो जाएगा, x2 घटे x1 प्लस y2 घटे y1। ठीक है सर, अब पता चलेंगे दोनों तरफ कथी कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ी, मतलब अच्छा नहीं ना लग रहा है? ऐसे बन जाएगा, लेकिन बनाने में थोड़ा कथी होगा, दिक्कत हो जाएगा ना, इसलिए क्या कीजिए, a माइनस कथी कर दीजिए, ए मतलब सीधा वाला ले लीजिए फॉर्मूला। ठीक है, तो चलो हम बना ही देते हैं, कथी करेगा, ए दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होता है, वर्ग हट गया, तो क्या थी, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, अब भाई साहब -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, तोड़िए ए स्क्वायर -2 ए बी हो गया, 2 ए फॉर्मूला वाला 2 ए और बी, अब प्लस का थी बी स्क्वायर, 25 हो गया, है कि नहीं, बराबर ए स्क्वायर है ना, ए जो -2 को माने, एक फार्मूला जस्ट करते रहने दीजिए, बी स्क्वायर, ए कौन सा फार्मूला सेट कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 भाई साहब ए बी प्लस का थी बी स्क्वायर, प्लस में कितना 81, ध्यान रखना। ठीक है, तू लोग बनाओगे सीधा वाला फॉर्मूला लेके तो लफड़ा नहीं होगा। ठीक है ना, तो 4 हो गया, यहाँ पे 4 x हो गया, है ना, प्लस में कितना हो गया, इसको जोड़ना दो भाई, x को आगे कर दे, एक्स स्क्वायर हो गया, x हमको लगता है कट जाएगा, कर दो, कट गया ना, कटा ना, दोनों तरफ सेम है तो कट जाएगा। और देखो तो यहाँ पे कितना हो गया, -4x और 4 प्लस में कितना 29 25 बराबर कितना हो जाएगा, प्लस में 4x, ठीक है, और फिर प्लस में कितना 4 इधर है ना रे, 4 है कि नहीं, 4 प्लस में कितना 81, समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो प्लस में 4, ये 4 x आ गया, x वाला को आगे कर लिए हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पते है ना, 4 हो गया, यहाँ पे 81 हो गया, ये 4 से ये 4 गया, है कि नहीं, बोलो, -4x दोनों तरफ कट गया है, बराबर था, तो फिर प्लस में 25 माइनस में 81 बराबर 0। तो ऐसा रहने दो, इधर रहने दो, कल ज्यादा लफड़ा करेगा, 81 है, जैसे x एक तरफ, चल एक तरफ, x चल एक तरफ, तो -4x हो गया, बराबर 81, घटे कितना 25, कितना होगा -8x हो गया, बराबर 6, घटाइए तो कितना हो गया 56 आ गया, है ना, तो x बराबर कितना हो गया 56 बटा में कितना आ गया -8, 8 सत्ते कितना 56, x का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया, सही है, माइनस में आ गया, ठीक है, x बराबर कितना हो गया -7, तो बिंदु आ गया ना, नहीं ना पूछा था, कथी पूछा था आपसे कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए
जितना से समझ, तो बिंदु बराबर कितना हो गया, बिंदु कितना हो गया बताइए तो, -7 कमा कितना 0। ठीक है। पी बिंदु कितना आ गया, -7 कमा कितना, ये ना आपसे पूछा था, उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर कितना 8, एकदम जो है अभी पिछला 7 जैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है ना। कथी बोला है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी दे ले। तो मान लेते हैं P E है ना, और Q E है। P का वैल्यू कितना है, निशान कितना है 2 -3 और 10 कितना है 10 y, यही ना दिले। तो y, अच्छा नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इस टाइप का नहीं है। y का वह मान क्या जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी इतना, सॉरी इस तरह से नहीं, समदूरस्थ वाला नहीं, समदूरस्थ वाला जो है अभी और क्वेश्चन है जो आगे हम बताएंगे अभी, ठीक ना। अभी तो ये आप सीख गए ना, x अक्ष पे बोला है, y अक्ष पे बोलेगा तो ना निकालेगा, हाँ नहीं बोला है ना निकालेगा रे। अभी बताते हैं, आगे चलते हैं, अभी साथ में हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। दूरी सूत्र पढ़ाई क्वेश्चन बन जाएगा, तुम सबसे टेंशन मत लो, लेकिन हम बता देते हैं, घर पे प्रैक्टिस जरूर करना। पढ़ लिया क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ा आए, पी देले है, एगो बिंदु कथी देले है, हाँ एगो बिंदु कथी देले है क्यू, पी का निशान कितना बताओ और क्यू का निशान कितना है से बताओ। 2 माइनस और 10 वाई, और इसके बीच की दूरी 10 है ना, मात्रक दिले है ना। चल तो दूरी सूत्र जिंदाबाद है ना, दूरी सूत्र जो लगाना लगा सकता है। दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर x2 घटे x1 का फिर इसका प्लस y2 घटेगा तो y1 का होल स्क्वायर। आप सीधा वाला ले सकते हैं या उल्टा वाला ले सकते हैं, हमको निकालना है कहते पी क्यू है ना, x1 y1 x2 y2 है ना भाई साहब। 10 में से कितना घटाएंगे 2 आए प्लस, फिर y में से कितना घटाएंगे 3, ऑलरेडी माइनस में तो कैसे मिलेगा प्लस में, और इसके बीच की दूरी कितना दे था 10 दे था ना रे 10। चलो कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर, हाँ कथी है बताइए, y तोड़ दे नहीं बोला है सर, प्लस नहीं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कथी बी स्क्वायर, तो बी 3 ना है, y बोल रहा है रे अनहरा, साफ पीयू क्या आया है करे, इसको साफ दिखना ही नहीं है, दिखता हूँ नहीं है रे, बोलो ना रे, नहीं बोल रहा है, स्क्वायर कर दे है, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस कितना 9 प्लस 64, डायरेक्ट जोड़ दे 64 और 6 70 और 3 73 हो जाएगा। बोलो ना रे, दोनों तरफ कथी करने पर वर्ग करने पर, ठीक है। हाँ तो वर्ग करेंगे तेने कितना हो जाएगा 100 हो जाता है, 100 नहीं होगा, ये हट जाएगा नहीं बोल रहा है, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस में कितना 73, तो 100 घटे 73 बराबर वाई स्क्वायर प्लस में कितना 6y, ठीक है। कितना होगा 27 बराबर वाई स्क्वायर प्लस में कितना, तो ऐसा करो ना, हटाओ इधर, इधर 0 हो गया है, इधर कितना हो गया ऑलरेडी 73 था, हमारे इसमें कितना आ गया 100, बोलो हो गया ना रे, 73 था ये था 100 प्लस में था, इधर उधर कितने में हो गया माइनस में, वाई स्क्वायर प्लस में कितना 6y माइनस में कितना 27, अब ना निकलेगा फर्स्ट क्लास का, इसको सीधा करके लिख दो, हो गया ना, अब बनाने आता है ना, फर्स्ट क्लास का गुना
कितना आ रहा है -27y स्क्वायर। अब इसको तोड़ना है, 13 14 में ना टूटेगा, नहीं, लेकिन ये हो देखना है ना, 27 को तो 9 6 9 और 6 तो 3x सॉरी 9x और 6x। अब यहाँ प्लस है तो बड़का कथी मिलेंगे, अगले ठेका इतना पढ़ा दिए तब जो है यहाँ बड़का प्लस में है, मतलब यहाँ प्लस है तो बड़का भी कथी मिलेंगे, हाँ आई माइनस में चेक करो तो प्लस माइनस तो घटा हो जाएगा, 9 में से 6 हो गया तो 3 आ जाएगा, कहाँ से चोरी हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, इसलिए हम लोग अरे 9 6 कैसे ले लिए रे, 9 3 ना लेना पड़ेगा, 9 और कितना 3, 9 और 3 6 हम बुला रहे हैं, तो 9 प्लस में 3 माइनस में, तो 9 में से 3 गया तो कितना होगा 6 आ जाएगा, जो कटा तो सही है, गुना चेक करो तो प्लस माइनस माइनस, इसको माइनस बोले हैं इसको प्लस, प्लस माइनस माइनस नतिया 27 x x स्क्वायर, ठीक है, अरे y है तो y लगा देना ना, उनमें क्या दिक्कत, तो जोड़ी क्या किया समझ में आया, आए यहाँ पे प्लस में 6y माइनस में यहाँ 9 ना 3y ये माइनस में 27 बराबर 0, क्या करेंगे y कॉमन कर लेंगे, कथी बचेगा यहाँ पे y कॉमन कहते y बचा, यहाँ पे 9 बच गया है ना, दो में कॉमन करते हैं ना रे, देखो ये दो में कॉमन किया तो अभी दोनों में माइनस पहले आ जाएगा, माइनस कॉमन पहले कथी कॉमन माइनस कॉमन, फिर कथी 3 भी है दोनों जगह 3, तो y बचेगा यहाँ पे और वहाँ पे -3 निकल गया तो कितना 9 बराबर, अब घर पे कॉमन कर लेंगे, घर देखो सेम है, गलती कहाँ हो रहा है देखो तो यहाँ प्लस ना बचेगा, माइनस निकल गया तो कथी बचेगा प्लस, ठीक है ना, इसे देखो -3 कॉमन कर लिए तो प्लस में y माइनस निकल गया है, माइनस निकल गया तो प्लस यहाँ बचेगा और 3 निकल तो 3 27 9 बच जाएगा, y प्लस कितना 9, घर सेम है यानी सही बन रहा है, कॉमन कर लिए तो यहाँ कथी बचेगा y, इधर हटल है कॉमन तो यहाँ पे -3 बराबर 0, तो y प्लस 9 बराबर 0, y -3 बराबर 0, y का वैल्यू कितना हो गया माइनस में 9, y का वैल्यू कितना हो गया प्लस में 3 यानी 3 आ गया, y का y का ना वैल्यू पूछा था, आए बताइए ना 3 माइनस, ठीक है ये ना पूछा था, उतारिए ना तो उतारो 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 जल्दी, लेट मत करो, कितना गया 3 कॉमा -9 या -9 पहले 9 लिख दो, माइनस छोटा पहले लिख दो बउआ है, फिर 3 लिख दो कोई दिक्कत, चलो तो इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखे थे, ठीक है, गलती से नंबर 7 लिखा गया था, और अब देखिए 9, ठीक है 9 पढ़िएगा 7 के जैसा, ठीक है, कह रहा है कि यदि Q बिंदु P और कथी R से समदूरस्थ है, Q जो है कथी से समदूरस्थ है P और R से, नाम दे दिया इस बार Q कथी से समदूरस्थ है P और कथी से R से, P और कथी से समदूरस्थ है R से, P का निशान कितना है 2 -3 और R का कितना हुआ माइनस कितने, सही लिख रहे हैं 2 -3 और यहाँ पे कथी हुआ x कितना 6 और Q का दिल है 0 कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद भी नहीं छोड़ा है, बोला है दूरिया QR और PR का निकाले, QR यानी इसका Q और R का दूरी निकालना है और फिर किसका P और R का फिर इसका निकालना है, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आइए समदूरस्थ लिखेंगे, माना कि Q जो है Q 0,1 बिंदु कितना बिंदु ऐसे लिखाए थे पिछले बार में, कॉमा यहाँ दे दीजिएगा छूट गया होगा तो पिछले बार में देख लो एक बार, बिंदु P बोले था 2 -3 और कितना और R बोले था x 6 से कथी है समदूरस्थ है, समदूरस्थ है मतलब बराबर दूरी पर है, तो कह सकते हैं हम लोग दूरी सूत्र क्या होता है बुआ, दूरी सूत्र से नहीं लिखोगे तो चल जाएगा, दूरी बराबर क्या हो जाएगा x2 घटे x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटे का थी
तुमको एग्जाम में जथी बनाने का प्रैक्टिस है वही से यूज करना, ठीक है ना, नया मत अथी करना, यही ना। या सीधा वाला भी लिख सकते हैं, x1 घटे रूट अंडर x1 घटे x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटे y2 का, वो भी लिख सकते हो। चलो हम लोग निकालेंगे QP, QP निकालना है, ठीक है। QP PQ बोला है ना, PQ बोला है ना, PQ PQ बोला है ना, चर्चा है क्या PQ का, बस देख लो यार। निकालना है QR, निकालना है PR, निकालना है PR, QR नहीं ऊपरे से लो, QP ना, चर्चा नहीं है, QP QR है कि नहीं, सीधा QR का है ना चर्चा। चलिए तो x1 y1 x2 y2 यानी 2 घटे कितना 0 का होल स्क्वायर माइनस 3 घटे कितना 1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? एक चीज तो लिखवे नहीं किए, पहले तो लिखना पड़ेगा ना कि दोनों कथी है, समदूरस्थ, इसके कारण बराबर है QP बराबर कथी है QR है कि नहीं रे। चलो आप देखो फॉर्मूला यहाँ लिख दिए, यहाँ से समझ सकता है। तो 2 घटे कितना 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 घटे 1 का होल स्क्वायर बराबर, बताओ बराबर x घटे 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 घटे 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो भाई देखो यहाँ पे सॉल्व करें। 2 का होल स्क्वायर माइनस कितना 4 का होल स्क्वायर बराबर x का होल स्क्वायर, देख के करना दो x का स्क्वायर ना, आए और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 का, ठीक है। दोनों तरफ का थी वर्ग करने, तुम चाहते इसके जस्ट बाद लिख दो, इसके जस्ट बाद लिखो या पूरा सॉल्व करने के बाद लिखो, बतवा करती है। हाँ फर्स्ट स्टेप में भी लिख सकते हो, सेकंड स्टेप में भी लिख सकते हो। चलो हम क्या कर रहे हैं फर्स्ट स्टेप में, पिछले बार कौन सा स्टेप में लिखे थे फर्स्ट स्टेप में, देखो तो दोनों तरफ कथी करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग कीजिएगा तो ये हट जाएगा ना दोनों तरफ का, तो 2 का होल स्क्वायर और माइनस कितना 4 का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है। इधर x का और प्लस में 5 का कितना हो जाएगा भाई 4 16 x 25। हाँ कैसे आ रहा है, सबको एक तरफ भेज दो, अरे वो नहीं रहा है रे। मिलाओ सही है, यहाँ तक लाइन मिलाओ तो हम ये निकालते हैं तब स्क्वायर निकलेगा क्या, देखो तो स्क्वायर निकलेगा 16 4 कितना 20, आए 20 20 25 का घटाओ तो 5 आ रहा है, क्या गड़बड़ी है भाई, कुछ तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, दया कुछ गड़बड़ हो रहा है, तब बदल जाएगा तेरा कया, जल्दी बताइए क्या गड़बड़ी हो रहा है, चेक कीजिए। आए मिला, गलती मिला कि नहीं मिला, अरे नहीं मिला रे, वैल्यू जो है गलती लिखा होगा तक किताब में, देखे तो कितना लिख पाया तू लोग वैल्यू 5 3 है, अब वैल्यू इसमें है कितना 5 का माइनस 3 है, लिखवा कितना दिया है बेहुदा सर, नहीं हम अपना मन से लिखते हैं, बोला है कि बेहुदा सब वैल्यू गलती लिख पहले, क्यों का कितना है 0 कमा 1, इसका कितना है पी का बताओ 5 कमा 5 का माइनस 3, कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ले, सबने आंसर नहीं आ रहा, मिलाओ यहाँ पे 5 में से कितना घटाओगे
0। हाँ, -3 में से 1 घटा हुआ, ठीक है। x में से कितना घटा हुआ है? 0, ठीक है। तो 6 में से 1 घटा हुआ, सही है। हाँ, चलो यहाँ कितना देगा? 5 का हो गया। यहाँ ठीक है 4 का, उधर तो सही है। कितना होगा? 25। तो एक काटना दो भाई, है ना। तो बच्चे इधर 16, इधर एक्स स्क्वायर, हाँ ये स्क्वायर इधर चला के रूट में चल जाएगा, हाँ। तो कितना आ गया? प्लस माइनस कितना? 4। एक्स का वैल्यू आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया, इसलिए लिख सकते हैं एक्स बराबर कितना? 4 प्लस में और माइनस में 4, हो गया। अरे इसी को प्लस माइनस में लिख सकते हैं ना, 4 माइनस में या प्लस में कितना? 4। ऐसे एक के साथ लिख दो सीधा का, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एगो आ गया आंसर। कथी पूछा था? बिंदु इतना क्या, एक्स का मान गया, एक्स का वैल्यू तो निकल गया। अब कथी निकालना है? क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर ना निकलेगा, क्यू आर। तो बाद वाला घटे पहलू का, तो एक्स घटे कितना? 0, है ना। 6 घटे दूरी से तो बार बार लिखेंगे तो रही ना, रूट में। तो एक्स स्क्वायर प्लस में कितना? 5 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू कितना? एक्स का वैल्यू लो 4 लो ना, माइनस में लो 4 प्लस में, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्क्वायर है ना। 5 का स्क्वायर 25, बराबर कितना हो गया? 16। और यहाँ पे 25 कितना हो गया? रूट 41 हो गया। देखो माइनस में 4 लेते तो भी यहाँ पे 16 ही ना आता, समझ में आ रहा है ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। चलो अब कैसे निकालना है? पी आर, पी आर है ना। तो बाद वाला घटे वैल्यू का, 5 एक्स घटे 5 भाई, उसके बाद 6 घटे -3, तो प्लस में हो जाएगा। चलो एक्स का वैल्यू कितना बताओ? 4 घटे 5। चलो कितना हो गया? -1 प्लस 9, हाँ 9, यहाँ दे दिए 1, यहाँ पे 81 आ गया, 82, 82 को तोड़ो था, 82 को तोड़ो 2 से, 2 4 1 नहीं टूटेगा ना, इतना हो जाएगा। अच्छा एक चीज और गड़बड़ हो गया, गड़बड़ नहीं मतलब ठीक है, यहाँ माइनस लेते हैं तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे पी आर का 2 का वैल्यू निकलेगा, एक तो प्लस लिए हैं तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देना, चूंकि एक्स बराबर कितना? प्लस लेने पर। अब जो है पी आर निकालेंगे, पी आर निकालेंगे, एगो आंसर ही होगा। पी आर कितना निकला है? एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस कितना? है ना बुआ, रूट। और यहाँ पे लिख देंगे कितना? -4 -5। यहाँ पे आंसर में बदलाव हो रहा है, ब्रैकेट में कथी लिख देगा यहाँ पे, क्योंकि एक्स बराबर कितना? -4 रखे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? तब पी आर का 2 का आंसर आ जाएगा कितना? -9, ठीक है। यहाँ स्क्वायर है, फिर -9 स्क्वायर, यहाँ प्लस में स्क्वायर, बराबर 81 प्लस 81, है ना। आ जाएगा ना रे? तो तोड़ोगे तो कितना आएगा? 9 बाहर निकल जाएगा, 9 बच जाएगा। कैसे? तो देख लो यहाँ पे 1 1 2 हो गया, और 8 8 16, 162 को तोड़ोगे तो हुआ 2 से 8 1 आ गया, 3 से 27 मरतबे, फिर 3 से कितना? 9 आ जाएगा, फिर 3 से 3 आ गया। देखो यहाँ पे तोड़ोगे तो समझा रहे हैं तोड़ के, 2 गुने 1 2 3 4, तो क्या हुआ? 3 बाहर निकलेगा, 1 2 2 निकल गया, यानी 9 बाहर निकल गया, 2 बच गया, है 9 81 दूना हो जाएगा ना। तो देखो आंसर क्या हुआ? पी आर का, पी आर का आंसर 2 को मिलाओ आंसर कॉपी में, किताब में,
पी आर का आंसर दूगो देले है। नहीं है आंसर सीट तो प्लस के पास। क्या नंबर क्वेश्चन है? 9 नंबर। किधर है 9? हाँ है ना। चल पी आर के दो आंसर है। पी आर कितने है? एगो ई हो गया, देखो ई हो गया, क्यू आर ई है, ठीक है, √41 है ना। चलिए अब यहाँ पे देखो एक चीज और देखो, क्वेश्चन देखो 10 नंबर, क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, बात बताना। कह रहा है कि एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से समदूरस्थ। एक्स और वाई में ज्ञात करना है, एक्स और कथी में? वाई में। तो इस तरह से बनाओगे तो यहाँ पे वैल्यू कितना लेना है? एक्स वाई लेना है, कैसे लेना है? और यहाँ तो दिली है 3 6 और 3 माइनस में 3 4 दिले है ना। दिख रहा है सब? नहीं बनेगा तो ई और ई गलम कर देंगे, पहले बता रहे हैं। बन जाएगा। संबंध बताना है, सॉल्व नहीं करना है, मतलब सॉल्व करना है ना तो एक्स का वैल्यू नहीं निकालना है, ठीक है। देख लेना रूट में वर्ग लगा के निकाल देना, पूरा एक्स सॉल्व नहीं होगा, ठीक ना, सिर्फ कॉमन लेके छोड़ देना, बन जाएगा। उसके बाद यहाँ हो गया, बन गया। उसके उदाहरण 4 भी संबंध ज्ञात करना है, ठीक है, तो बना लेना, ठीक है। चलिए उसके बाद कल एक्सरसाइज हम लोग नया देखेंगे, कल बताएंगे नहीं, हम करके आना, ठीक है। चलिए।